1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध, ये यूं कहें कि बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम में अंबाला एयरबेस की अहम भूमिका रही। अंबाला एयरबेस पर तैनात 32वीं स्क्वाड्रन ने अपनी अहम भूमिका निभाई। युद्ध की शुरुआत से ही पाकिस्तान के द्वारा अंबाला एयरबेस को निशाना बनाया गया था, लेकिन भारतीय वायुसेना की वीरता के सामने पाकिस्तान की एक भी नहीं चली। भारत पाकिस्तान के बीच 1971 की जंग में जहां बांग्लादेश का गठन हुआ, वहीं इस जीत में खड़गा कोर की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश में इसी खड़गा कोर की स्थापना हुई थी, जिसने इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पूर्वी पाकिस्तान के कई इलाकों पर कब्जा भी किया। महज 2 महीने के गठन के बाद ही इस कोर ने युद्ध में अपनी छाप छोड़ी थी। इसके अलावा अंबाला से वायुवीरों ने अमृतसर एयरबेस से पाकिस्तान पर एयर अटैक किया था, जिसमें दुश्मनों को काफी नुकसान हुआ था। अंबाला के मेजर विजय रतन इसी युद्ध में शहीद हुए थे, जिनकी याद में अंबाला कैंट में विजय रतन चौक भी बनाया गया था। बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच 3 दिसंबर 1971 को युद्ध शुरू हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अंबाला एयरबेस पर अटैक किया था। ये अटैक पूरी तरह से नाकामयाब रहा, जबकि इसके बाद 4 दिसंबर और 9 दिसंबर को भी पाकिस्तान ने एयर अटैक किए थे, जिसमें अंबाला एयरबेस पूरी तरह से सुरक्षित रहा। इसके बाद अंबाला एयरबेस से 32 स्क्वाड्रन के विंग कमांडर एच.एस. मांगट ने अमृतसर एयरबेस से उड़ान भरी और दुश्मन देश के कई ठिकानों को नष्ट कर दिया। ये युद्ध 14 दिनों तक चला। इसके बाद बांग्लादेश का गठन हुआ। दूसरी ओर इस युद्ध में अंबाला के मेजर विजय रतन भी शहीद हुए थे। युद्ध के दौरान दुश्मनों द्वारा बिछाई गई माइंस की चपेट में आने से वे शहीद हो गए थे। उनकी याद में अंबाला कैंट में विजय रतन चौक का निर्माण किया गया था। बहरहाल, हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 9 भारतवर्ष। देश बनता है अपने नागरिकों से। ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें, लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में टीवी 9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए टीवी 9 डिजिटल।